हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्राइट वे क्लासेस। और गाइस आज मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। जहां आप कुछ वर्ड्स में कंफ्यूज आ जाते हैं गाइस, जैसे कि होम लिखें या फिर हाउस, हियर लिखें या फिर लिसन, ब्रिज लिखें या कि फ्लाईओवर। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पेन और कॉपी पकड़ लीजिए और कानों में लगा लीजिए हेडफोन्स। सो गाइस सबसे पहला वर्ड है सुनना, यानी कि लिसन और हियर, जो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। गाइस लिसन का मतलब होता है सुनना और हियर का मतलब भी होता है सुनना, लेकिन किस तरह का सुनना? जब आप किसी भी चीज को ध्यान से सुन रहे हो और अपने इंटेंशन से सुन रहे हो, अपने इरादे से सुन रहे हो, जैसे कि आप सॉन्ग सुन रहे हो या फिर आप कोई किसी की बात सुन रहे हो, तो वहां हमेशा आप लगाओगे लिसन। लेकिन जहां पर आपने अचानक कोई चीज सुनी, जैसे किसी बाइक के हॉर्न की आवाज या कहीं बम फटने की आवाज, तो वहां पर हमेशा हम लगाएंगे हियर। नेक्स्ट वर्ड है गाइस रीड, रिसाइट, गो थ्रू और स्टडी। चारों का मीनिंग होता है पढ़ना, लेकिन कहां पर लगाएंगे हम रीड, कहां रिसाइट और कहां गो थ्रू, कहां पर स्टडी? चलिए एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। पहला वर्ड है गाइस रीड। रीड का मीनिंग होता है पढ़ना, लेकिन पढ़ने के सेंस में इसे लगाया जाता है किताबों को पढ़ने के लिए, या फिर कोई क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, या ऐसी चीज जो आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो और एक एक वर्ड पढ़ रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है गाइस रिसाइट। रिसाइट का मीनिंग भी होता है पढ़ना, लेकिन वो लगाया जाता है जहां पर हम धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, उन चीजों को पढ़ने के लिए रिसाइट का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट वर्ड है स्टडी। स्टडी का मीनिंग भी होता है गाइस पढ़ना, लेकिन जब हम 10th 12th या ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर पढ़ने के लिए हम यूज करेंगे स्टडी। और लास्ट वर्ड है गाइस गो थ्रू। गो थ्रू का यूज किया जाता है अखबार वगैरह या मैगजीन वगैरह पढ़ने के लिए, जिन्हें हम ध्यान से नहीं, कोई हेडिंग या हेडलाइंस पढ़ने के लिए यूज करते हैं, तो वहां हम यूज करेंगे गो थ्रू, जैसे आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट वर्ड है गाइस बाय और परचेज। दोनों का मीनिंग होता है खरीदना, लेकिन कहां पर हमें बाय लगाना है और कहां पर परचेज आज क्लियर हो जाने वाला है। गाइस जो चीजें हम बहुत बल्क मात्रा में या फिर महंगी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि फ्रिज, एलईडी टीवी या कोई कार, उस चीज को खरीदने के लिए हम यूज करेंगे परचेज। लेकिन जहां हम कोई छोटी मोटी चीज खरीदते हैं, जैसे कि माचिस, पेन, स्केच या कॉपी किताब, इन सभी चीजों को खरीदने के लिए लगाएंगे हम बाय। जैसे कि आपने कभी कोई साबुन खरीदा होगा, उसके ऊपर लिखा होता है बाय वन गेट वन फ्री। कहीं आपने देखा है कि परचेस वन और गेट वन फ्री? सो गाइस नेक्स्ट वर्ड है सर अरे चौबे जी क्या कर रहे हो? सर आपका शादी का समन आया है। अरे चौबे जी समन नहीं होता, इनविटेशन होता है। ओ सॉरी सर, मेरा तो पर समन पड़ा था। चलिए आपको समझाता हूं। सो देखा गाइस आपने कि चौबे जी को भी कंफ्यूजन थी कि इनविटेशन और समन में क्या डिफरेंस है। दोनों का मीनिंग होता है बुलावा। जब आपको पार्टी या फिर शादी का कोई बुलावा आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनविटेशन, लेकिन जब आपको कोई ऑफिशियल, कोई पुलिस स्टेशन से या फिर कोई कोर्ट से बुलावा आता है तो वहां के लिए हम यूज करते हैं समन। नेक्स्ट वर्ड है गाइस वीप, क्राई, सोब और मॉर्न। चारों का मीनिंग होता है रोना, लेकिन सभी अलग अलग सिचुएशंस में लगते हैं। जब आप शांति से रो रहे हैं और सिर्फ आपके आंसू निकल रहे हैं तो वहां हम यूज करेंगे वीप, लेकिन जहां आप चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं तो वहां हम यूज करेंगे वर्ड क्राई। और जहां आप सुबगियां ले लेकर रो रहे हैं उसके लिए हम यूज करते हैं सोब। और जहां आप कहीं किसी मैयत पर रो रहे हैं वहां हम यूज करेंगे मॉर्न। नेक्स्ट वर्ड है गाइस ब्रेक और प्लक। दोनों का मीनिंग होता है तोड़ना, लेकिन फल, फूल और सब्जियां तोड़ने के लिए हम यूज करते हैं प्लक। इन सभी चीजों को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं, सब चीजों को तोड़ने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक। नेक्स्ट वर्ड है गाइस बिटवीन और अमंग। दोनों का मीनिंग होता है बीच में या फिर के बीच में, लेकिन जहां हम केवल दो के बीच की बात कर रहे हैं, दो चीजों के बीच की बात करते हैं, तो वहां हम यूज करते हैं वर्ड बिटवीन। लेकिन जहां हम दो से ज्यादा के बीच की बात करते हैं, जैसे कि 10, 20, 25, 50 लोग या चीजें हैं, तो उनके बीच के लिए हम यूज करेंगे अमंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास होम और हाउस। दोनों का मीनिंग होता है घर, लेकिन हमेशा इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है कि कहां पर हमें होम लगाना है और कहां पर लगाना है हमें हाउस। गाइस जहां हमारा कोई अपना पर्सनल घर है, एक निजी मकान है जिसमें हमारा परिवार रह रहा है, उसके लिए हम हमेशा यूज करेंगे होम। लेकिन कोई अगर हमारा किराए का घर है या फिर हमारी एक पर्सनल प्रॉपर्टी से एक अलग और प्रॉपर्टी पड़ी है, उस घर के लिए, उस मकान के लिए हम हमेशा हाउस यूज करेंगे। फ्लाईओवर और ब्रिज। गाइस दोनों का मीनिंग होता है पुल। जब पुल के नीचे पानी होता है गाइस, कोई नहर गुजर रही होती है या कोई नदी गुजर रही होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रिज। लेकिन जहां पुल के नीचे होती है कोई सड़क, तो वो होता है एक फ्लाईओवर। नेक्स्ट वर्ड है गाइस ड्राइव, राइड, ऑपरेट और प्ले। चारों का मीनिंग होता है चलाना, लेकिन सभी चीजें अलग अलग तरह से यूज की जाती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ड्राइव। ड्राइव यूज किया जाता है गाइस जब हम फोर व्हीलर यानी कि चार पहियों की कोई चीज चला रहे होते हैं, चार पहियों की कोई गाड़ी चला रहे होते हैं, तो हम यूज करेंगे ड्राइव।
लेकिन जहां हम कोई 2 पहियों की चीज चला रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं राइड। लेकिन घोड़ा तो हमारा 4 पैरों में होता है, तो उसके लिए हम राइड क्यों यूज करते हैं? जब हम किसी भी चीज के ऊपर बैठकर, जैसे बाइक के ऊपर बैठकर या फिर घोड़े के ऊपर बैठकर, हाथी के ऊपर बैठकर जा रहे हैं, तो वहां हम उसके लिए लगाएंगे राइड। नेक्स्ट वर्ड ऑपरेट। ऑपरेट का मीनिंग भी होता है चलाना, लेकिन ऑपरेट हम चलाने के लिए वहां यूज करेंगे गाइस जहां हम गैजेट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह वगैरह। और लास्ट है हमारा प्ले। प्ले का मीनिंग भी चलाना होता है, लेकिन प्ले लगाते हैं हम गाने वगैरह यानी कि सॉन्ग्स चलाने के लिए। आई होप गाइस कि आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स में अब नहीं होगी कोई भी कंफ्यूजन। इसी तरह के और भी कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स है जिन्हें मैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स पार्ट 2 में लेकर आने वाला हूं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।